नमस्कार साथियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण क्या होता है? ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण को जानने से पहले मेलर्स का नियम जानना जरूरी होता है। मेलर्स ने बताया था कि जब सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होकर परावर्तित होता है तो परावर्तित होने के साथ साथ वो क्या होता है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्ण रूप से नहीं होता लेकिन आंशिक रूप से होता है। और उस नियम को आगे बढ़ाते हुए ब्रूस्टर ने सन 1811 में एक नियम प्रतिपादित किया और उन्हीं के अनुसार जो उन्होंने कोण बताया, उन्होंने कहा कि आपतन कोण के मान पर ये जो ध्रुवण कोण है वो निर्भर करता है। तो उनके अनुसार आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए किसी पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है जल हो सकता है कांच। पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात जब वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, तो परावर्तन के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। इसे ही ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं और इसे IB से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के रूप में यदि हम इसको देखना चाहें तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, MN एक समतल है कोई पारदर्शी माध्यम का, और इस पारदर्शी माध्यम में AB क्या है, एक आपतित किरण है। और यहाँ आपतित किरण इस जब पारदर्शी माध्यम के तल पर टकराएगा तो ये क्या हो जाता है, आंशिक रूप से इधर आने के बाद आंशिक रूप से ये क्या हो जाता है, जो मेलर्स ने कहा था आंशिक रूप से वो क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्णता नहीं होता लेकिन आंशिक रूप से हो जाता है। लेकिन यही जब प्रकाश आपतित होने के साथ साथ क्या होता है, परावर्तित होता है, तो ये परावर्तित प्रकाश जो है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये प्रकाश जो है क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश। जबकि ये क्या होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। यहाँ पर इस चित्र को जब हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या है, ये IB है। और परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये IB परावर्तन कोण है जो कि आपतन कोण के बराबर ही होगा। इसके बाद ब्रूस्टर ने एक विशेष नियम दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण अभी हमने किसको कहा, ये IB, ध्रुवण कोण IB की स्पर्जिया मतलब क्या हुआ, tan के बराबर होता है। इस रूप में यदि इसको सूत्र के रूप में लिखा जाए तो सूत्र के रूप में क्या हो जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब म्यू ध्रुवण कोण IB की स्पर्जिया मतलब टेंजेंट के बराबर होता है। ये है आपका क्या, ध्रुवण कोण से संबंधित ब्रूस्टर का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में चाहे वो ICSE हो, CBSE हो या NCERT हो, 3 नंबर में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप फिर से कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब यदि इस सूत्र की हमको क्या करनी है, व्युत्पत्ति करनी है, तो व्युत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस चित्र का वर्णन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि AB क्या है, आपतित किरण है, BC क्या चीज है, अपवर्तित किरण है, जो कि किसी माध्यम से हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इससे झुक जाएगा। झुकने के साथ साथ क्या होगा, ये थोड़ी सी आंशिक ध्रुवित हो जाएगा। आंशिक ध्रुवित के होने के साथ साथ ये क्या होता है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है जब ये परिवर्तित होता है। तो इसके बारे में आपको चित्र के बारे में यहाँ वर्णन करना है। इसके बाद ब्रूस्टर के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IB पर क्या होता है, आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश कौन सा है, ये जो किरण है ये क्या है, परावर्तित प्रकाश है। परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश, ये जो है अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं मतलब इन दोनों के बीच का ये जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात चित्र में जब हम देखेंगे तो CBN और NBD ये दोनों का योग जो है कितना के बराबर होगा,
90 डिग्री। अब सरल रेखीय कोण आपको मालूम होगा कि एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। तो हम यदि इस सरल रेखा को देखें जो हमारा अभिलंब है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोण जो है कितने अंश का होगा, 180 अंश का। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, आई बी, यहाँ कितना है 90 डिग्री, और यहाँ कितना है आर जो कि अपवर्तन कोण है। तो इन तीनों का योग जो है कितना के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ से हमको क्या करना है, 90 डिग्री और आर को इधर, सॉरी आई बी को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो आर बराबर आपको क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आई बी भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, और आई बी जैसे कैसा। इस मान को हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसके बाद स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब आई, और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण आई क्या है, आपतन कोण, हमारा आपतन कोण कितना है, आई बी, हम यहाँ पर आई की जगह आई बी के यूज करेंगे। वैसे ही साइन जैसे का तैसा, लेकिन आर की जगह आपको समीकरण 1 से 90 माइनस आई बी इसका यूज करना है। इस मान को हम जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई बी जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा वाला ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ये साइन 90 माइनस आई बी जो है बदल जाएगा किसमें, कॉस आई बी में। अब आपको ये मालूम है कि साइन आई बी अपन कॉस आई बी कितना के बराबर होगा, tan थीटा के। तो म्यू बराबर आपको क्या मिल जाएगा, tan आई बी। tan आई बी क्या चीज़ है जो आपको व्युत्पत्ति करनी है, ब्रूस्टर का नियम का ये जो सूत्र है। ब्रूस्टर ने क्या कहा था, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आई बी के स्पर्ज्या मतलब tan के बराबर होता है। तो ये बराबर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण, कभी कभी ये प्रश्न जो है अपवर्तन कोण के रूप में भी पूछा जाता है, या प्रकाश द्वारा ध्रुवण की व्याख्या कीजिए के रूप में भी आता है। तो आप उसी क्वेश्चन के लिए भी ये आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।